और सुखदेव जी का विवाह उनके साथ संपन्न हुआ। अर्थात सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। श्रुति, देवश्रुत, गौरप्रभ और कृष्ण नाम के 4 पुत्र उत्पन्न किए सुखदेव जी ने पिवरी से, और एक कन्या है कीर्ति। इन सब का पालन पोषण किया, कर्तव्य का निर्वहन किया। कन्या कीर्ति का विभ्राज के पुत्र अणु के साथ में विवाह संपन्न किया, और जब सारे कर्तव्य हो गए, अब चूंकि वे विरक्त तो स्वभाव से ही थे, इसलिए इनको वानप्रस्थ आश्रम की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। इन्होंने योग बल से देह का त्याग किया, और जीवात्मा इनकी अंतरिक्ष में एक तारामंडल में जाकर के एक तारे की भांति आकाश अंतरिक्ष में स्थित हो गई। सुखदेव जी की एक छाया थी, जिनको हम छाया शुक कहते हैं, जिसने एक ऋषि का रूप धारण किया, छाया शुक। तो व्यास जी के पुत्र के रूप में वही संसार में और विख्यात हुए। लेकिन जो दिव्य आत्मा थी, अर्थात जो कारण रहित आत्मा थी, जो शिव और शिवा के वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी, वो इस देह को त्याग करके अंतरिक्ष में स्थित हो गई। वेद व्यास जी को इस घटना के बाद वेद व्यास जी के मन में अपनी माता की स्मृति आई। वे अपनी माता का दर्शन करने के लिए गंगा तट पर गए। सत्यवती इनकी माता थी। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हमने सुना है सत्यवती शंतनु की पत्नी है, तो ये व्यास जी की माता कैसे है? सूर्य कहते हैं कि राजा उपरिचरो नाम धार्मिक सत्य संगरा चेदि देशपति श्रीमान बभूव द्विज पूजक। चेदि देश में उपरिचर नाम के एक राजा हैं, सत्यशील, धार्मिक, ब्राह्मणों को का सम्मान करने वाले। इनकी पत्नी का नाम था गिरिका। पत्नी का संग कर रहे थे, और उस समय पिता की आज्ञा से उनको वन में जाना पड़ा। जब वन में पहुंचे, उस कार्य को संपन्न किया। एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और अपनी भार्या का, पतिव्रता भार्या का चिंतन कर रहे थे। सहसा उनके शरीर से उनका तेज निस्सृत हुआ। उस तेज को उन्होंने एक बरगद के द्रोणपुट में धारण किया। वे चाहते थे कि यह तेज जो है उनकी भार्या गिरिका को प्राप्त हो जाए। एक पक्षी को बुला करके सिखाया, और जब आकाश में लेकर के वो पक्षी उस द्रोणपुट को जा रहा था, तो कुछ चीलबाज आदि पक्षियों ने उस पक्षी पर आक्रमण कर दिया, और वह द्रोणपुट यमुना में गिर पड़ा। एक बार एक अद्रिका नाम की अप्सरा ऋषियों का उपहास उड़ाने के लिए जल क्रीड़ा कर रही थी, और एक ऋषि को हंसाने के लिए उसने आनंद प्रमोद के लिए उसने जल के भीतर डुबकी लगाई और किसी ऋषि के पैर पकड़ लिए। ऋषि डर गए तो हंसने लगी, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू मत्स्य हो जा, मछली बन जा। अद्रिका ने जब क्षमा याचना की तो कहा कि बस एक संतान उत्पन्न करने के बाद तेरी मुक्ति हो जाएगी। वो अद्रिका अप्सरा मछली रूप से उस यमुना में रहती थी। उस द्रोणपुट को उस अद्रिका ने निगल लिया। मछुआरों ने जब पकड़ा मछली को, उसके पेट से
एक बालक और एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को दाशराज ने, एक मल्लाह थे दाशराज, उन्होंने उस कन्या को अपने पास रख लिया और जो पुत्र था वो राजा को ही समर्पित कर दिया गया। आखिर उन्हीं का वह तेज था। तो उस कन्या का नाम हुआ कालिका। सत्यवती भी लोग कहते थे, वासवी भी कहते थे। इस प्रकार वह वेद व्यास जी की माता बनी।